गुड इवनिंग पिला माने केमती अच्छे समस्ते। वेलकम टू योर फेवरेट स्टडी चैनल साई स्टडी क्लासेस। मु तमर प्रत्युष सर तुम पे नहीं आसी जनरल अवेयरनेस पार्ट 3 क्लास जोटा हम महा रिविजन सीरीज चलता पिला माने तार पार्ट 3 मु तम मान सहित नहीं आसी आज पिला माने तो समस्ते जल्दी जल्दी साई स्टडी क्लासेस रे जॉइन हो जाओ आज सेशन रे। समस्ते आज जनरल अवेयरनेस रो महा रिविजन सीरीज रे समस्ते जॉइन हो जाओ पिला माने। आशा करी समस्ते निश्चिंत याकू निजर भल पाइबा दब। ओके आ समस्ते को मोर ऑडियो वीडियो सब ऑल क्लियर ना क्लियर नुह टिके समस्ते निश्चिंत इन्फॉर्म कर। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर ना नुह समस्ते इन्फॉर्म करिवो देन सेशन को हमें स्टार्ट करिया पिला माने। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन को समस्ते जल्दी जल्दी पिला माने लाइक करो। जो मैंने भी सब सेशन रे अच्छा प्रणाम प्रणाम एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जनरल अवेयरनेस रे आज हम मोस्टली देखिबा आज जो टॉपिक रहइबो कंसर्न टॉपिक ऑफ कंसर्न हमर जनरल साइंस को नै कि बेसी हम पोर्शंस को कवर करिया। ऑल क्लियर अछि प्रणाम प्रणाम एवरीवन। ओके समस्ते जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ सेशन को। समस्ते निजर स्टेटस रे आउ सेशन को शेयर करबा को निश्चिंत भूलिबनी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओके ओके सब क्लियर अच्छी पिला माने देन स्टार्ट करिवा आज सेशन पिला माने समस्ते साई स्टडी क्लासेस रे जो माने भी अच्छा समस्ते निश्चिंत चैनल को जो माने सेशन रे देखुचो समान समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करिवो सेशन को निश्चिंत लाइक करिवो आ शेयर करियो भूलिबोनी। ओके या सहित आज सेशन रे हमें माने टारगेट रखिवा लाइक्स रो दैट इज 200 लाइक्स रो टारगेट रखिया। प्रीवियस प्रेजेंटेशन ता तुमरो एते गलानी भलो लाइक पिला माने स्टिल जेहेतु तुम बीएड एंट्रांस 2026 31 मे रे अछि तो ता लगी मु तुम मानो पई महा रिविजन सीरीज आंची जनरल अवेयरनेस रो जोटा की पार्ट नंबर 3 तो एटा काइंड ऑफ हमरो सेकंड लास्ट सीरीज रहइबो महा रिविजन सीरीज रो बिफोर योर बीएड एंट्रांस। तो जदि तुम माने समस्ते हमरो प्लेलिस्ट चेक करनो पिला माने जो माने भी हम साई स्टडी क्लासेस रो यूट्यूब रे जाई कि प्लेलिस्ट ओडा को चेक करनो मोरो से ओडा सब चेक करि परिबो जोथरे कि मु टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करै छी। तो से प्लेलिस्ट को निश्चित परीक्षा पूर्व देखि छिबो जोटा कि तुम पे बहुत ही अधिक हेल्पफुल हबो। गुड इवनिंग तो एई सब प्लेलिस्ट ओडा को तुम चेक करि परिबो। एटा तुमरो महाबी 2.0 बैच जोटार आउ परचेस करि कि एते कि फायदा हबनी पिला माने बट निश्चित तुम माने हमर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को निश्चित परचेस करि परिबो। कोन करि परिबो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को निश्चिंत परचेस कर परियो जोटा कि ओनली एंड ओनली ₹49 रे तुमको अवेल हिजिबो 10टा एफएलटी कोन 10 एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट तमरो ₹49 रे अवेल हिजिबो पिला माने। तो निश्चिंत याकू तमे अवेल करियो भूलिबोनी। साई स्टडी क्लासेस रो ऑफिशियल ऐप रो लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई परिबा जोथरे कि हमें जाई कि डिफरेंट एग्जाम्स रिलेटेड स्पेशली बीएड एंट्रांस फोकस रिलेटेड बहुत सारा कोर्सेस हमर परचेस थ्रू आउट द ईयर चले पिला माने तो ताकू तमे एक्सप्लोर करि परिबो जदि तुम माने चाहूछ आउ ता सहित तुम एफएलटी को किनिकी निजर प्रिपरेशन को बहुत मात्रा रे स्ट्रांग कर परिबो। देरी न करी कि पिला माने स्टार्ट करिबा जरा सेशन जल्दी जल्दी समस्ते निजर भल पाइबा दियो जो माने भी सेशन रे अछ निश्चिंत लाइक दियो। क्वेश्चन नंबर 1 तम स्क्रीन आगे पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 कोन कोची आमे आज मोस्टली आमे पिला माने जनरल साइंस जो टॉपिक टा गोटे तुमे मन रखियो जनरल साइंस टा हमर बोथ साइंस पिलांग पई भी जो माने साइंस बीएड करचोंदी भी और आर्ट्स जो माने भी एस्पिरेंट्स अछन तांग पई भी एटा हेल्पफुल हो। तो हला जनरल साइंस रा जे हमर टॉपिक ऑफ कंसर्न रहबो जनरल साइंस। ओके सेमती हमें आगु को बहुत सारा अलग अलग निश को टच करिया बट आज रो मेन रहबो जनरल साइंस। ओके सो मते को इन सोनार वी यूज ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स ना ऑप्शन डी ऑडिबल साउंड वेव्स। कोटा अब करेक्ट आंसर को समझते सोनार को वेव्स को हमें यूज करू सोनार रे जो सोनार टेक्नोलॉजी हमर अछि सोनार टेक्नोलॉजी रे हमें को वेव्स को यूज करू फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त मते कहबो सोनार रो फुल फॉर्म कोन पिला माने सोनार रो फुल फॉर्म समस्त निश्चिंत जाना सोनार रो फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन
and radiation, sound navigation and ranging. Okay, sound navigation and ranging. तो एथरे हमर को टाइप्स रो वेव्स यूज हुए किए कहबो को वेव्स यूज हुए हमर सोनार जेमति मु कहली एटा गोटे साउंड वेव्स यूज करे सो दैट इज आर अल्ट्रासोनिक वेव्स. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज अल्ट्रासोनिक. जो मैंने क्वेश्चन 1 रो ए कहउछो दे आर करेक्ट. अल्ट्रासोनिक वेव्स जोडा यूज करे कोन सोनार. सोनार रो फुल फॉर्म पचरिबो, लेजर रो फुल फॉर्म पचरिबो पिला माने. लेजर रो फुल फॉर्म कोन, सोनार रो फुल फॉर्म कोन. सोनार कोन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. जेमति लेजर रो फुल फॉर्म कोन समस्त एमति कहबो ए सब फुल फॉर्म सोडा पचार दिए. साइंस जनरल साइंस रे मोर और लेस तुमके ए टाइप रो क्वेश्चन सी आसीबो. डिफरेंट डिफरेंट alloys को नहीं क्वेश्चन आसीबो, फुल फॉर्म्स को नहीं क्वेश्चन आसीबो, डेली लाइफ एप्लीकेशंस को नहीं क्वेश्चन आसीबो. तो को सोनार रो फुल फॉर्म कोन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सेमति लेजर रो फुल फॉर्म कोन की कहबो लेजर रो फुल फॉर्म कोन लाइट एम्प्लीफिकेशन. लाइट एम्प्लीफिकेशन of stimulated emission and radiation. कौन of stimulated emission and radiation. ओके तो यहाँ हला तुम लेजर फुल फॉर्म. एमती बहुत सारा फुल फॉर्म्स गुड़ा तुम साइंस रही जनरल साइंस रे जोटा. तो सोनार बेसिकली साउंड वेव्स को यूज करे. साउंड वेव्स यूज करके हमरो बहुत सारा डेप्थ ऑफ द सी है ना नहीं सी बेड जोटा था एटा सी बेड सपोज अछि. तो एठी कोन था गोटे शिफ्ट था. शिफ्ट कोन करे साउंड वेव्स को छाड़े और रिफ्लेक्ट बैक करी कि तमर कोन डेप्थ ऑफ द सी केते सी रो गभीरता अछि सेटा जानि परिबा हमें सोनार वेव्स को यूज करी. ओके so the correct answer is 1 ro A, ultrasonic waves. Next question jiwa pila mane the atmosphere is held to the earth. Question number 2 kon koi ji the atmosphere is held to the earth by option A gravity, option B wind, option C clouds na option D earth's magnetic field. कोटा वो करेक्ट आंसर को एटमॉस्फेयर जो अच्छी सेटा हमरो अर्थ रो हेल्ड बाय व्हाट ग्रेविटी, विंड, क्लाउड्स ना अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. प्रणाम प्रणाम एवरीवन प्रणाम. समस्ते जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो पिला माने समस्ते या. सो कोटा हम करेक्ट आंसर एटमॉस्फेयर जो अछि एटमॉस्फेयर बेसिकली हमर एटमॉस्फेयर केटा लेयर अछि हमर एटमॉस्फेयर रे पांचटा लेयर कोन कोन ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्ट्रेटो, मीजो, ट्रोपोस्ट्रेटो, मीजो, थर्मो आउ एक्सो. पांचटा लेयर है ना नहीं थर्मो एंड एक्सो. तो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर रे डिफरेंट डिफरेंट लेयर अछि एटमॉस्फेयर रे जो डिफरेंट डिफरेंट गोटे मिनिट पिला माने एटा कोन हैला गोटे मिनिट हां टिके टेक्निकल टिके ये अछि. हां तो मु कोन कहउतली कि एटमॉस्फेयर रे जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर अछि सब एट थर्मो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सो हैला. तो आउटर मोस्ट लेयर होछि कोन हमर एक्सो. तो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर टा हेल्ड केमति हिची थ्रू ऑप्शन ए दैट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी रो इन्फ्लुएंस द्वारा कोन ग्रेविटी रो इन्फ्लुएंस द्वारा हमर कोन ऑप्शन द्वारा हमर अर्थ रो एटमॉस्फेयर टा हेल्ड हेकी अछि. ग्रेविटी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर दैट इज ग्रेविटी. मु जदी पचारी पिला माने ओजोन लेयर टा को लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मिले ओजोन जोटा कि हमें को गुड ओजोन. गुड ओजोन टा हमर को लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मिले. गुड ओजोन को लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मिले की कहबो गुड ओजोन गोटे था बैड ओजोन. दीटा जिंस था गोटे था गुड ओजोन गोटे था बैड ओजोन. तो गुड ओजोन टा को लेयर रे मिले आ बैड ओजोन टा को लेयर रे मिले. मु एबे भी बुझेबी जे गुड ओजोन काई कहंती बैड ओजोन भी काई कहंती. बट तुम माने को गुड ओजोन कोठी मिले बैड ओजोन टा कोठी मिले कहबो एमती गुड ओजोन कोठी बैड ओजोन कोठी को जल्दी समझते. जो माने भी सेशन को देखुछ लाइव वाचिंग करूछ निश्चिंत सेशन को शेयर करियो भूलिबोनी पिला माने. जो माने रिकॉर्डेड भी देखुछ निश्चिंत सेशन टी को निजरो रीच बढ़ाओ पिला माने. तो गुड ओजोन कोठी मिले हमर गुड ओजोन मिले हमर बैड ओजोन टा मिले हमर कोठी ट्रोपोस्फियर. वेरी गुड बैड ओजोन मिले ट्रोपोस्फियर माने एठी कोन होय ट्रोपोस्फियर आ गुड ओजोन टा हमर कोठी मिले गुड ओजोन टा मिले हमर स्ट्रेटोस्फियर. तो गुड ओजोन काहेंगे हमें कहू ताकू बिकॉज़ एटा यूवी रेस को यूवी बी आउ सी रेस को रिफ्लेक्ट कर दिए. तो दैट इज व्हाई एटा हमर गुड. सिमिलरली एठी हमर कोन ट्रोपोस्फियर कोन हुए हीट ट्रैपिंग करे. कोन ट्रोपोस्फियर प्रॉब्लम कोन ये गोटे ग्रीन हाउस गैसेस लेगा O3 गोटे ग्रीन हाउस गैस लेखा काम करे. ग्रीन हाउस गैसेस कोन करंती बेसिकली हीट ट्रैपिंग करंती.
हीट ट्रैपिंग द्वारा कौन हुए ना हमर ग्लोबल वार्मिंग हुए कौन हुए ग्लोबल वार्मिंग हुए कौन हुए ग्लोबल वार्मिंग हुए हैला तो जो अर्थ रो जो एटमॉस्फेयर अछि ए एटमॉस्फेयर जेते सनरेज ओडा आसे देन कौन हुए ना जो सब ट्रोपोस्फियर रे थिबा वाला गैसेस ओडा एमाने कौन करंती आ याकू रिफ्लेक्ट याकू एमिट हवा को दियंदेनी बार बार से रिफ्लेक्ट है कि ओवरऑल अर्थ रो एटमॉस्फेयर को कौन कर दे इंक्रीज कर दे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए जहा द्वारा हमर हुए कौन ग्लोबल वार्मिंग एटा हमर को गैसेस करंती एउडा हमर को माने करंती एउडा हमर गैस गैसेस माने करंती को गैसेस माने करंती हमर ग्रीन हाउस गैसेस जोथरे कि हमर ओजोन जोटा कि बैड ओजोन सेटा भी जाउची सेमती अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत सारा अछि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ते उडा सब जका हमर कोन बैड ओजोन रे बैड बैड गैसेस जोटा कि हमर ग्रीन हाउस गैसेस से जान किंतु ओजोन टा जते स्ट्रेटोस्फियर रहता है जते यूवी जोटा कि सनलाइट इनकमिंग सनलाइट रो यूवी बी और सी रेज को रिफ्लेक्ट बैक करती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिया पिला माने क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहिची आज हम पूरा जनरल साइंस को पूरा पानी करिकी रखिदवा कोन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर फॉर अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट देखो एटी तुम बोथ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन कोन विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट माना पई को इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर जो पड़तिबो सेटा कोटा यूज हे परियो लिटमस टर्मरिक vanilla essence ना पिटूनिया लीव्स कोटा करेक्ट आंसर गोटे विजुअली इंपेयर्ड पिलाटे अछि कोन अछि गोटे विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट अछि माने जहार प्रॉब्लम होछि देखिबारे प्रॉब्लम होछि सी अछि त ता अनुसार हमर कोटा एसिड बेस इंडिकेटर कोटा सब बेस्ट हो को कोटा करेक्ट आंसर 3 रो कोटा करेक्ट आंसर लिटमस टर्मरिक vanilla essence ना पिटूनिया लीव्स कोटा करेक्ट आंसर बीबा कहउचंती 3 रो बी देन अन्य माने समस्त कोन कहउचंती सबु लिटमस केते जण कहउचंती 3 रो सी वेरी गुड जो माने सब रुली फुजारी जंदी कहले 3 रो सी होची त सी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज vanilla essence बिकॉज़ vanilla essence ता ना पिला माने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कोन ओल्फैक्टरी बा स्मेल द्वारा इंडिकेट करा जाय कोन करा जाय स्मेल द्वारा इंडिकेट करा जाए ओके देन टर्मरिक टा हमरो विजुअल इंडिकेटर है ना नहीं विजुअल इंडिकेटर टर्मरिक टा विजुअल इंडिकेटर लिटमस टा भी विजुअल इंडिकेटर हां रेड टा ब्लू हे जाए ब्लू टा रेड हे जाए पिटूनिया टा भी हमरो विजुअल इंडिकेटर किंतु हमरो वैनिला एसेंस टा तार स्मेल को चेंज करे जोटा कि गोटे विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट पई बहुत ही इंपोर्टेंट काहे ना से देखि पारुनी सो जेहेतु से देखि पारुनी ता पई ओल्फैक्टरी इंडिकेटर टा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करे तो वैनिला एसेंस होची करेक्ट आंसर जदि मु पचारि पिला माने की कहिबो जे लिटमस पेपर टा हमरो लाइकेन रु बनिछि कोठु बनिछि लाइकेन रु बनिछि मते की कहबो लिटमस रो नेचर कोन जेते एसिड हुए एसिड सहित स्पर्श रे आसे देन को कलर रो हुए आ बेस सहित जेते स्पर्श रे आसे देन को कलर रही जाय टर्न्स को कलर को टर्न ही जाय को लिटमस पेपर जोटा की वेनिला एसेंस टा गोटे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वेरी गुड तो को लिटमस पेपर रो नेचर टा कोन जेते एसिड सहित आसे देन को कलर रही जाय आ बेस सहित जेते इंटरेक्ट करे देन को कलर रही जाय की कहबो की कहबो समस्त को जल्दी समस्त वेरी गुड एसिड टा ये वेरी गुड एसिड टा होची लिटमस पेपर को रेड बने दिए टर्न्स लिटमस पेपर टू रेड टर्न्स लिटमस पेपर टू रेड आउ बेस टा हमर टर्न्स लिटमस पेपर टू ब्लू वेरी गुड
Very good is your very good. Okay. So the correct answer is vanilla essence. Very good. Next question को जिया पिला माने क्वेश्चन नंबर 4 कोन कोजी पिला माने समस्ते निजर एनर्जी को बनै रखो समस्ते सेशन को निश्चित लाइक करो लाइक रो टारगेट समस्ते जानचो 200 लाइक्स ए सेशन को देले नेक्स्ट सेशन टा भी आसीबो जोटा कि टीचिंग एप्टीट्यूड रहइबो तो टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी लिस्ट हो जाईची पिला माने तो बहुत दिन तुमरो टीचिंग एप्टीट्यूड रो भी सेशन करबा तो दया करी समस्ते सेटा को भी जॉइन करबो ड्यूरिंग समर क्वेश्चन नंबर 4 कोन कोची during summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomenon of what? Diffusion. Option B transpiration. Option C osmosis. No, option D evaporation. Kota have a correct answer. Summer vacation रे जेतेबेले हमरो कोन हुए ना हमें जेतेबेले माठिया रे जेतेबेले हमें कोन रखु पानी रखु then the phenomenon which causes cooling कोन diffusion transpiration osmosis ना evaporation कोटा have a correct answer question number 4 रो कोटा have a correct answer की कहबो क्वेश्चन नंबर 4 रो कोटा हबो करेक्ट आंसर की कहबो समस्त सेशन को देखो निश्चिंत देखो तुमको बहुत सारा जिंस बेनिफिट मिलिबो को ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बी कूल्स बिकॉज़ ऑफ कोन The correct answer is basically evaporation. The correct answer is basically evaporation. आमे समस्त जानछि evaporation causes cooling. Causes cooling. तो जेतेबेले इवापोरेट हबा को जाउथाय कोन हमर पानीटा जे माठियाटा जेतेबेले हमें खोला रखिया से उडी जिवो कि जेतेबेले हमें माठियाटा को बंद करी रखिबा तो कोन होबो ना इवापोरेशन द्वारा तार जो तार कोन हमर सरफेस रे जाई कि तार जो माठिया रो सरफेस रे जाई कि सेटा कंडेंस हे जिवो कंडेंस हबा द्वारा कोन पानीटा सदाळे ठंडा रहइबो तो इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग तो कूलिंग टा हमर सदाळे इवापोरेशन द्वारा ही होय तो evaporation causes cooling so पानीटा हमर सेज पे कूल रहे नेक्स्ट ओजोन लेयर क्वेश्चन 5 कोन कहि जे पिला माने क्वेश्चन 5 तुम स्क्रीन रे ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज़ ऑफ excessive use of automobiles option B excessive formation of industrial units option C excessive use of man-made compounds containing both fluorine and chlorine and excessive deforestation तो कोटा अब करेक्ट आंसर ओजोन लेयर डिप्लीशन रो मेन रीजन कोन ओजोन लेयर रिलेटेड हमें बहुत सारा एनवायरमेंटल समिट भी पढ़िचे ओजोन लेयर रिलेटेड एनवायरमेंटल समिट रे गोटे मेन इंपोर्टेंट समिट कोटा हमर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 तो एतरे कोन हला 1987 रे तुमरो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशंस को कंट्रोल करा गला कोन करा गला सीएफसी एमिशंस को कंट्रोल करा गला the excessive use of man-made compounds containing both fluorine and chlorine okay ठीक अछि बीबा कंप्लीट रो गोटे मैराथन आनिया त को excessive use of man-made compounds containing both fluorine and chlorine is your correct answer 5 रो सी होची करेक्ट आंसर देखो डी समस्त देला भाई ओजोन लेयर रो डिप्लीशन कथा पचारची ओजोन लेयर रो डिप्लीशन टा बिकॉज़ ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मैन मेड सीएफसीज पा कहली सीएफसीज रे कोन रे फ्लोरीन भी रहे और क्लोरीन भी रहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोन सीएफसी स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ले कोआ जायतिला कि हमके सीएफसीज रो एमिशंस उडा कमेबार अछि कारण सीएफसीज रो अधिक हेले कोन क्रिएट हुए ओजोन होल क्रिएट हुए कोन क्रिएट हुए ओजोन होल क्रिएट हुए तो ओजोन होल टा क्रिएट न हो सेति पे हमरो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रे सीएफसीज एमिशन को कमे ए सीएफसीज जोड़ा मोस्टली तमर कोठी मिले ए सीएफसीज जोड़ा तमर मोस्टली मिले कोठी रेफ्रिजरेटर एसी एटी सब मिले रेफ्रिजरेटर एसी एयर कंडीशनर एटी सब हमर कोन मिले ए सब जिंस मिले रेफ्रिजरेटर एसी एवडा सब मिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिला माने क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूची क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूची इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ द टेंपरेचर ऑफ द अर्थ विल बी कोन हबो जेतले एटमॉस्फेयर रहिबोनी देन टेंपरेचर कोन ही जिवो इंक्रीज go on decreasing increase during day decrease during night be unaffected कोटा हबो करेक्ट आंसर को समझते जोठी एटमॉस्फेयर नै तम भाबो जो प्लैनेट रे एटमॉस्फेयर नाही सेठी सेठी कोन होची प्रॉब्लम कोन होची ठीक है निश्चित को समस्त को देखो पिला माने को सेशन कमी गला नंबर भी कमी गला पिला माने तो को इफ देयर आर नो एटमॉस्फेयर जेमति कि मार्स रे किछ एटमॉस्फेयर नै तो कोन हेची एठी द टेंपरेचर इंक्रीज होची और डिक्रीज होची को क्वेश्चन नंबर 6 रो कोटा हबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 रो कोटा हबो करेक्ट आंसर जदी टेंपरेचर माने अर्थ रे एटमॉस्फेयर ही रहिबोनी देन कोन हबो
बिल्कुल भूल, रूली पुजारी भूल, माई स्टेटस भूल, डीओ अभिषेक ओके। द राइट आंसर इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। जदि आटमोस्फियर रहिबनी देन ए जो हीट ट्रैपिंग द्वारा हमर टेम्परेचर टा मेंटेन रहूची सेटा तो हबो ही नहीं। हीट ट्रैपिंग द्वारा देखो एक्सेसिव हीट ट्रैपिंग टा ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करछ, किंतु मु कोन बुझी हीट ट्रैपिंग टा हबो ना जदि आटमोस्फियर रहिबनी। आटमोस्फियर जेते हमर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर ओडा किछ रहिबेनी, गैसेस ओडा तो एमिट हे जिवे, तो टेम्परेचर टा सडनली कूल डाउन हे जिवो, गोज ऑन डिक्रीजिंग। बी इज योर करेक्ट आंसर, 6 रो बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। द टेम्परेचर टा कूल डाउन हे चलिवो, बुझछ ना नहीं। तो एटा हला गोटे डिमेरिट ऑफ एटमॉस्फेयर नथिबार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कोन कोची पिला, क्वेश्चन नंबर 7 कोन कोची, वाटर स्टोर्ड इन डैम्स पोजेसेस कोन, वाटर स्टोर इन डैम पोजेसेस नो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी, कोटा करेक्ट आंसर। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोजेसेस कोन, water stored in a dam possesses no energy, electrical energy, kinetic energy ना potential energy, कोटा अब करेक्ट आंसर समस्त को। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम कोन, क्वेश्चन नंबर 7 द राइट आंसर होची पोटेंशियल एनर्जी। काहे पोटेंशियल एनर्जी हला पिला माने, कारण डैम्स रे कोन होय वाटर टा गोटे हाइट रे स्टोर करा जाय, कोन करा जाय गोटे हाइट रे स्टोर करा जाय, तापर ताकू छडा जाय, टरबाइन बुलिवो, कोन बुलिवो टरबाइन बुलिवा द्वारा हमर कोन हुए, जेतेबेले से पानीटा ठप 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 हेकी पड़े, टरबाइन टा हमर बुले, टरबाइन टा बुलिवा द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुए, जाको हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुए, जाको हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोली को। हाइड्रो काहे को पानी रो यूज होची, पानी को गोटे हाइट जाय निया जाउची, देन तापर ताकू गोटे स्पीड द्वारा फ्लो करा जाउछ। तो एठी हमर कोन स्टोर हला, हाइट अछि माने स्टोर हबो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हबो, कोन हबो हाइट रो कथा उठला माने हमरो पोटेंशियल एनर्जी टा स्टोर हबो, जोटा कि हमर कोन पानी को गोटे रफ्तार रे पकेइबो, सो दैट टरबाइन टा हमर घुरी बुलिबो, टरबाइन टा घुरी बुलले हमर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हबो, टरबाइन बुलिले हमर इलेक्ट्रिसिटी टा जनरेट हबो। वेरी गुड ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। सो जो माने भी सब आंसर करिया चेष्टा करछ पिला माने समस्त क्वेश्चन नंबर सहित ऑप्शन टा दियबा को चेष्टा कर। तो क्वेश्चन 7 रो डी होची करेक्ट आंसर, दैट इज इट कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड पचारछि ना, स्टोर हेकी अछि, जेतेबेले एटा पढुची सेतेबेले पोटेंशियल एनर्जी टा हमरो, पोटेंशियल एनर्जी टा हमरो कन्वर्ट होची कोथरे काइनेटिक एनर्जी रे, काहे कि पानी टा सेतेबेले तळकू गडी के आसुची हैला, पोटेंशियल एनर्जी टा काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट होची, जोथरे कि हमरो टरबाइन टा बुलुची और टरबाइन बुलिवा सहित हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टा जनरेट होची। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, क्वेश्चन नंबर 8 कोन कोची, question number 8 कौन कोची, atomic models have been improved over the years, arrange the following atomic models in order of their chronological order, Rutherford's atomic model, Thomson's atomic model, Bohr's atomic model, कोटा हबो ताले chronological order माने किए सभा पूर्वरु आस्तला, फर्स्ट रदरफोर्ड आस्तले कि फर्स्ट थॉमसन आस्तले कि फर्स्ट बोहर आस्तले, कोटा हबो करेक्ट आंसर को समस्ते। एटॉमिक मॉडल समस्ते हमें छोट बेले पढ़ीचे, एटॉमिक मॉडल तो फर्स्ट कोटा आस्तला को ए तीनटा भितरु फर्स्ट कोटा आस्तला, फर्स्ट आस्तला हमर के थॉमसन, जे जे थॉमसन कर प्लम पुडिंग मॉडल, जे जे थॉमसन कर हमर कोन वाटरमेलन मॉडल बा प्लम पुडिंग मॉडल आस्तला, वाटरमेलन मॉडल बा प्लम पुडिंग मॉडल आस्तला। देन तापरे के आसले हमर रदरफोर्ड मॉडल, कोन आसला हमर रदरफोर्ड कर प्लैनेटरी मॉडल, कोन रदरफोर्ड कर प्लैनेटरी मॉडल, जो थरे कि से न्यूक्लियस कथाटा कहितले हाना नहीं, रदरफोर्ड हमरो न्यूक्लियस कथाटा कहितले। एंड लास्ट को आसले हमर के बोहर, नील बोहर, बोहर थ्योरी समस्त पढ़थिया, बोहरस ऑर्बिट, बोहर थ्योरी एडा हम पढ़थिया। त करेक्ट आंसर कोटा हबो, थॉमसन होची 1, रदरफोर्ड होची 2 एंड दिस इज 3, सो द करेक्ट आंसर इज 2 2 1 3 2 1 3 कोथरे अछि 2 1 3 2 1 3 is your C is your correct answer, that is 2 1 3, very good, 2 1 3 is your correct answer, very good। so समस्त मन रखिबो, जदि मु पचारिबी जे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के करथला, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के करथला थॉमसन, के करथले जे थॉमसन ही हमर इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी करथले। जदि मु पचारिबी न्यूक्लियस रा डिस्कवरी के करथला, न्यूक्लियस
आटम भितर न्यूक्लियस अछि एटा हमरो रदरफोर्ड कोन अर्नेस्ट रदरफोर्ड करथिले। नेक्स्ट हमरो जदि हम पचरी प्रोटॉन रो डिस्कवरी के करथला, प्रोटॉन रो डिस्कवरी करथिले के गोल्डस्टीन के करथिले हर्बर्ट गोल्डस्टीन। आउ जदि कहबी न्यूट्रॉन रो डिस्कवरी के करथिले, न्यूट्रॉन रो डिस्कवरी हमर के करथिले चैडविक, जेम्स चैडविक। ते आई होप तम मानकू किछि किछटा जिंस क्लियर हेतिबो जे एगुडा हमर कोन एलिमेंटरी पार्टिकल्स रहउचंती तांकर सब जाका हमर कोन फाउंडर किए किथिले हला। न्यूक्लियस होचे रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन होचन जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन होचंती थॉमसन, प्रोटॉन होचंती गोल्डस्टीन, प्रोटॉन होचंती गोल्डस्टीन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 एड की जिबा। क्वेश्चन 9 को पचारची which of the following are physical changes? Physical changes कोटा कोटा melting of an iron, rusting of an iron, bending of an iron ना drawing a wire of an iron। कोटा वो करेक्ट आंसर। physical changes कोटा कोटा तो ऑप्शन सोडा देखो A 1 2 3, B 1 2 4, C 1 3 4, D 2 3 4 कोटा वो करेक्ट आंसर को समझते। which of the following is a physical change? melting of an iron, rusting of an iron, bending of an iron rod ना drawing of an iron metal कोटा वो करेक्ट आंसर को। बहुत ही कम पिला माने समस्त देखुछन पिला माने एटा कोन ठीक कथा। जो माने भी सब अच्छा से माने सेशन को निश्चिंत लाइक करो, जम्मा 31 टा लाइक अछि। Which of the following are the physical changes? Melting of an iron, rusting of an iron, bending of an iron and drawing a wire through the metal कोटा वा करेक्ट। physical changes माने कोन physical change और chemical change भीतर डिफरेंस कोन रहला पिला माने physical changes रे हमरो physical change रे हमरो कोन shape size एउडा ही ओनली चेंज हो कोन हो shape size एइडा ही ओनली चेंज हो माने बेसी चेंजेस हमरो हबो नाही इन द केमिकल प्रॉपर्टीज माने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रे किछि चेंजेस हबो नाही कोन फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के हो 1 मेल्टिंग ऑफ एन आयरन मेटल, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, ड्राइंग ऑफ एन 1 3 4 1 3 4 कोतरे छी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। दैट इज फिजिकल चेंज रे ओनली एंड ओनली शेप साइज स्टेट एउडा सब चेंज हो कोन कोन हो शेप साइज स्टेट एउडा चेंज हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज ओडा जोटा कि भीतर रो एटॉमिक प्रॉपर्टीज ओडा एउडा चेंज होबो नाही कोन होबनी एटॉमिक प्रॉपर्टीज ओडा हमरो चेंज होबो नाही कोथरे केमिकल प्रॉपर्टीज रे। तो 1 3 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जिबा 10 को पिला माने क्वेश्चन नंबर 10 को कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट कोटा करेक्ट। ऑप्शन ए an atom has equal number of electrons and protons, option B an atom has equal number of electrons and neutrons, option C an atom has equal number of protons and neutrons, option D an atom has equal number of electrons protons and neutrons। बढ़िया क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस रे तोमरो जनरल साइंस सेक्शन रे ए टाइप रो क्वेश्चन निश्चित आस परिबो। तो को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। atom has equal number of electrons and protons, an atom has एटा सब जाके न्यूट्रल एटम कथा कहैछि जे न्यूट्रल एटम रे तमरा आयंस कथा एठी उठिनी खाली ओटे न्यूट्रल एटम कथा कहैछि। तो न्यूट्रल एटम रे कोन equal number of electrons and protons, equal number of electrons and neutrons, equal number of protons and neutrons, equal number of electron protons and neutrons कोटा वो करेक्ट आंसर को 10 रो कोटा वो करेक्ट आंसर 10 रो कोटा वो करेक्ट आंसर को the correct answer is option the neutral atom has equal number of electrons and protons। neutral atoms has equal number of electrons and protons। ओके जेति की न्यूक्लियस भितर जेतिकीटा प्रोटॉन्स अछंती सेतिकीटा बाहर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स रहबे इन केस ऑफ अ न्यूट्रल एटम हैला। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर दैट इज
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दीटांकर संख्या सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिबा। क्वेश्चन 11 कौन कहूची किचन ऑफ ए सेल इज नोन एज कोन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट ना गोल्गी apparatus। किचन ऑफ ए सेल इज नोन एज कोन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट ना गोल्गी apparatus। कोटा हो करेक्ट आंसर को किचन ऑफ सेल का कहते वेरी गुड 11 रो कोटा करेक्ट आंसर द राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एज वी नो इज द किचन ऑफ द सेल जोथरे कि हमरो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टा होय कोन होय फोटोसिंथेसिस टा होय कोन होय फोटोसिंथेसिस टा होय जोटा कि हमरो गोटे कोन की रिएक्शन को टाइप रो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक रिएक्शन के कहबो फोटोसिंथेसिस टा गोटे एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक रिएक्शन के कहबो को कमेंट सेक्शन में जणाओ जल्दी जल्दी चैट रे फोटोसिंथेसिस टा गोटे एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो माने भी सेशन रे समस्त जॉइन हिचो सेशन को लाइक करियो भूलिबन समस्त को कोन फोटोसिंथेसिस टा गोटे एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक रिएक्शन के कहबो माने एथरे हीट रिलीज हुए ना हीट अब्सॉर्ब हुए कोन हुए इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन वेरी गुड जोथरे कि हीट अब्सॉर्ब हुए है ना नहीं हीट एनर्जी बा लाइट एनर्जी टा हमरो absorb है कि हमरो ग्लूकोज रे कन्वर्ट हो है ना नहीं 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight gives कौन C6H12O6 जोटा कि हमरो ग्लूकोज आता से तो वाटर 6O2 ऑक्सीजन आउ वाटर हैला तो एटा होचे हमर करेक्ट आंसर को दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस यस और नो ग्लूकोज टा फॉर्म होची। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 12 कोन कहूची बढ़िया क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज कोटा नो ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी टाइफॉइड ना ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। वायरल डिजीज कोटा न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज एमानक भितर कोटा न को कोटा एमानक भितर वायरल डिजीज नो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज डेंगू, एड्स, टाइफॉइड ना इन्फ्लुएंजा। एड्स तो ऑब्वियसली हम समस्त जानचे एड्स होचे हमर एचआईवी वायरस हमर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। टाइफॉइड ता हमर कोन साल्मोनेला टाइफी एटा गोटे कोन वायरल डिजीज की इन्फ्लुएंजा ऑब्वियसली गोटे वायरल डिजीज। देन डेंगू एटा हमर कोन वायरल डिजीज की कहबो टाइफॉइड इज योर करेक्ट आंसर दैट इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज हैला इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज होची हमर। डेंगू टा हमर कोन बेसिकली गोटे वायरल डिजीज नुह डेंगू टा भी गोटे वायरल डिजीज नुह इट्स अ प्रोटोजोआन डिजीज प्रोटोजोआन अछि तो प्रोटोजोआन डिजीज जार वेक्टर होची कि हमर एडिस फीमेल एडिस मस्किटो एटा तो डेंगू भी हेई परियो बट एठी मोर और लेस हमें टाइफॉइड को धरिया साल्मोनेला टाइफी एटा होची बैक्टीरियल डिजीज साल्मोनेला टाइफी तो सी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज टाइफॉइड। मते की कहिबो वर्ल्ड एड्स डे केबे पालन करा जाय जनरल अवेयरनेस रही सेक्शन अछि ना नहीं तो वर्ल्ड एड्स डे केबे पालन करा जाय की कहबो वर्ल्ड एड्स डे केबे पालन करा जाय वर्ल्ड कैंसर डे केबे पालन करा जाय दीटा मते कहलो कैंसर डे केबे पालन करा जाय वर्ल्ड एड्स डे केबे पालन करा जाय आ मलेरिया डे केबे पालन करा जाय मलेरिया डे ए तीनटा मते को वर्ल्ड एड्स डे कैंसर डे आ मलेरिया डे देखिए इंपोर्टेंट डे जोड़ा केते तमर सब मने अछि वेरी गुड। एड्स डे टा हमरो डिसेंबर 1 को होचे हमें डिसेंबर 1 को हमरो एड्स डे को होचे कैंसर डे केबे सेलिब्रेट करा जाय फरवरी 4 वेरी गुड कैंसर डे हमरो फरवरी 4 को सेलिब्रेट करा जाय आ जदि मु कहबी मलेरिया केबे सेलिब्रेट करा जाय मलेरिया डे टीबी डे ट्यूबरकुलोसिस डे आउट इंपोर्टेंट डे भी अछि टीबी डे एडा भी कहबो
ये जो इंपोर्टेंट डिजीज मानकर रिलेटेड जो डेट्स गुड़ा अच्छी सेटा तुम्हें निश्चिंत देखियो कुह समस्ते जो माने सेशन में नुआ अछ समस्ते सेशन को लाइक करो पिला माने ओके आज टार्गेट होची हमर 200 लाइक्स तो निश्चिंत तुम माने याकू फलप्रद कले नेक्स्ट आउट इंपोर्टेंट टॉपिक आज जेमते हम जनरल साइंस स्टाइल सेमते आगो को आ जो अल्प दिन रहिला सादरे लाख लाख क्लासेस आसीबो तुम पे तो तुम माने सपोर्ट ता जरूरी कोन ऑलरेडी जो मैंने मोर प्लेलिस्ट चेकआउट करन प्लेलिस्ट को भी निश्चिंत चेकआउट कर परियो सेथरे मो सब जाक वीडियो जोड़ा ऐड कर देछि सीरियली तो तुम माने ताको सीरियली देखिनियो तुम जनरल अवेयरनेस रो सेही भितरु ही क्वेश्चंस आसीबो तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग तो मलेरिया डे के अप्रैल 25 वेरी गुड एटा बीएड एंट्रेंस 2023 रे आस्तला है ना नहीं 2023 बीएड एंट्रेंस और टीबी डे के मार्च 24 वेरी गुड मार्च 24 होची हमर कोन टीबी डे और अप्रैल 25 होची मलेरिया डे वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 1 माइक्रोमीटर क्वेश्चन 13 कौन कोची 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर 10 to the power negative 6 मीटर 10 to the power negative 9 मीटर 10 to the power negative 10 मीटर ना 10 to the power negative 3 मीटर कोटा हवा करेक्ट आंसर को माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर केते 10 to the power negative 6 10 to the power negative 9 10 to the power negative 10 by 10 to the power negative 3 1 micrometer is 10 to the power negative 6 meter 10 to the power negative 9 meter 10 to the power negative 10 meter so the right answer is कौन 1 micrometer केते 1 micrometer केते 10 to the power negative 6 meter 1 micrometer को हमें को 1 nanometer केते हमर 10 to the power negative 9 1 angstrom केते 10 to the power negative 10 and 1 millimeter होचे हमर कोन 10 to the power negative 3 और 1 micrometer होचे हमर 10 to the power negative 6 ओके तो एटा होची करेक्ट आंसर 13 रो ए होची करेक्ट आंसर वेरी गुड जो माने ए कहै छै दे आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा रस्टिंग ऑफ एन आयरन क्वेश्चन 14 कोन कहै छी क्वेश्चन 14 कोन कहै छी रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड corrosion and it is a physical as well as a chemical change dissolution as and it is a physical change corrosion and it is a chemical change dissolution and it is a physical change कोटा करेक्ट आंसर रस्टिंग जतल गोटे कलंकी लागि जाए जो आयरन रे तो सेटा गोटे फिजिकल चेंज ना केमिकल चेंज ताको कोन प्रोसेस कुआ जाए को कोन हो इट्स अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज फिजिकल चेंज रे कोन स्टेट ता पुनी अगेन रिवर्स हे परिबो बुझछ ना नहीं स्टेट ता जेमति मु रुटी रो गुळाटा को जतेले मु बेलुची आ मु तार शेप साइज को चेंज करली किंतु अगेन मु से रुटी रो गुळाटा को पुनी गुळा करके आराम से तार शेप को रिटेन कर परिबी तो दैट इज अ फिजिकल चेंज किंतु जतेले मु कोची रस्टिंग हे जाउची रस्ट हे गला कलंकी फॉर्म हे गला सो एटी कोन करोजन होची आ इट इज अ केमिकल चेंज एटा प्रॉपर्ली पूरा केमिकली एटा चेंज हे जाउची हां ना नहीं Fe2O3 हे जाउची तो गोटे केमिकल फेरस ऑक्साइड हे जाउची तो केमिकल चेंज एटा रहुची केमिकल चेंज रहबो 14 रो सी होची करेक्ट आंसर करोजन इट इज अ केमिकल चेंज 14 रो बी नुह 14 रो सी इट्स द प्रोसेस इज नोन एज करोजन आउ इट इज अ केमिकल चेंज 14 रो सी होची करेक्ट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन जे पिला माने क्वेश्चन 15 देखो क्वेश्चन 15 कोन कहै छी which one of the following disease is caused by bacteria बहुत ही इजी क्वेश्चन ता एटा मु तुमको होमवर्क पे देबी एबे डिस्कस करले साल्मोनेला टाइफी राइट आंसर इज ऑप्शन ए टाइफॉइड बाकी समस्तिंगर मते समस्त कमेंट सेक्शन जणेबो बाकी तीनटा एंथ्रैक्स ट्यूबरकुलोसिस आ मलेरिया रो जो कॉजिंग एजेंट बा जो प्रोटोजोआन अछन सेटा तुमे जणेबो हैला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहै छी क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहै छी एल्युमिनियम इज यूज्ड for making utensils okay which one of the following properties of aluminum are responsible for the same कोन एल्युमिनियम हमर बहुत सारा यूटेंसिल्स मानकर यूज करा जाय हमर जो घर में जो बासन कोसन होची तादरे बहुत सारा यूज करा जाय एल्युमिनियम ता कोन पे यूज करा जाय बिकॉज़ इट इज हैविंग अ गुड थर्मल कंडक्टिविटी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डक्टिलिटी ना हाई मेल्टिंग पॉइंट कोटा हबो करेक्ट आंसर तले गोटे यूटेंसिल बनेबा पई हमर कोन रिक्वायरमेंट गोटे मेटल रहिबा जरूरी जेते हमें गोटे जिंसटे खाइबा पे बनौचे
तो आम दीटा जिनस देखा कौन तार फास्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थाउ न थाउ बिकॉज आम गैस रे करुचे तो ऑब्वियसली एटा हमर गैस रे ही बना जाउची बोली आम अज्यूम करुचे इंडक्शन चूल्हा रे बना जाउनी कि कोथरे सेति चूल्हार इंडक्शन चूल्हार यूटेंसिल्स भी अलग अलग आसे हैला जोटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी थिबो किंतु थर्मल कंडक्टिविटी गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करछि जे गरम देले निया देले संग संग गरम होवा जरूरी अल्प गैस खर्च रे अधिक गरम हेकी तरकारीटा को भलसे फुटेवा जरूरी तो थर्मल कंडक्टिविटी गोटे करेक्ट आंसर हम ता सहित हाई मेल्टिंग पॉइंट गोटे जिनसटा जदि अल्प मेल्टिंग पॉइंट थिबो देन ऑब्वियसली कम टेम्परेचर रे से यूटेंसिलटा ही टोटल पिघली जिवो बुझछ ना नहीं तो सेति बहुत अधिक तार से यूटेंसिल रो मेल्टिंग पॉइंटटा हवा जरूरी सो दैट से जल्दी न पिघलू आउ थर्मल कंडक्टिविटी अधिक हेले कोन से जल्दी रोसेटा हबो जल्दी जिनसटा गरम हबो ना कि मेल्ट हो जो गरम हबो तो गरम हेले कोन गैस कम खर्च रे अधिक जोरे गरम हबो अधिक जोरे गरम हेले हमर जल्दी कुकिंग टा पॉसिबल हे परिबो सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 1 and 4 ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज 1 and 4 good thermal conductivity and high melting point good thermal conductivity and high melting point is our correct answer question number 17 kon kahichi an object moving at a speed greater than the sound is called as infrasonic speed, sonic speed, option C ultrasonic speed, and option D supersonic speed. Kota our correct answer. An object moving at a speed greater than that of the sound is called as infrasonic, sonic, ultrasonic, na supersonic. Kota our correct answer को समझते जो मैंने भी सेशन में नुआ करी जॉइन करछो निश्चिंत सेशन टी को लाइक करिवो शेयर करियो भूलिबोनी पिला माने आउ सेशन को सब्सक्राइब करियो को भूलिबोनी निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवो डिस्क्रिप्शन में जाई कि हमर ऐप रे लिंक टा को चेक करी कि तम माने एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कोन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को तमे अवेल करि परिवो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जोटा कि ₹49 रे तुमको अवेलेबल होची 10 टा टेस्ट तो भाबो 4.9 रुपीस लेस देन 5 रुपीस आल्सो हला लेस देन 5 रुपीस रे तुमको गोटे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बीएड एंट्रेंस रो मिलुची जोटा कि गोटे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस खाई देले सरी जाय तो सेति की टंगा रे तमे निश्चिंत एफएलटी किनी कि तमे प्रिपरेशन करि परिबो को आ जम्मा 10 दिन रहला पिला माने हाथ रे तो डेरी करनी जेते भी चाहूचो जल्दी जल्दी किनी कि प्रैक्टिस करिया लागो सीबीटी टाइप रो हेतिबो तो निश्चिंत तुमको भी भल लागो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ द साउंड इज नोन एज द ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर 17 द सी होची करेक्ट आंसर दैट इज ओ सॉरी सुपरसोनिक डी होची करेक्ट आंसर ग्रेटर कहिछ पा ग्रेटर तो एटा कोन सुपरसोनिक स्पीड हैला ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड तो सुपरसोनिक नेक्स्ट क्वेश्चन एटा केते 18 क्वेश्चन 18 कोन कहिछि पिला माने इन एन इकोसिस्टम the 10% of energy available for the transfer from one trophic level to the another trophic level in the form of कोन heat energy light energy chemical energy ना mechanical energy जो हमें जो 10% लॉ पढ़िचे लिंडेमान का द्वारा दिया जाइथिबा जो 10% लॉ हमें पढ़िचे 10% लॉ किए देथिले लिंडेमान देथिले हा ना नहीं लिंडेमान देथिले ना नहीं सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स रिलेटेड क्वेश्चन अछि बायोलॉजी रे तो मैं जा पढ़ी थियो बायोलॉजी रे एते प्रो अच्छा समझते हा ना नहीं तो बायोलॉजी रे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल समझते पढ़थियो प्रोड्यूसर्स देन प्राइमरी कंज्यूमर्स देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स पढ़थियो सब प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर्स हा ना नहीं तेथरे सबुथरे 10% लॉ टा यूज हुए कि जदी एठी 1000 जूल प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करिछि तले एठी 100 जूल एठी 10 जूल एठी 1 जूल एमती हमर एनर्जी रो प्रोपेगेशन टा हुए यूनि डायरेक्शन हुए किंतु एटा को एनर्जी हीट एनर्जी की लाइट एनर्जी की केमिकल एनर्जी की ना मैकेनिकल एनर्जी कोटा बा करेक्ट आंसर मधुस्मिता महंत कौन कहले बाकी रुली फुजारी 18 रो कहउछन टी मैकेनिकल अरे मैकेनिकल एनर्जी थ्रे कोठी यूज होला एटी तो फूड रो बा ये रो फूड टा कोन ओटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस माने ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज केमिकल एनर्जी रे 10% लॉटा एप्लीकेबल देखो फूड टा माने जो होय ना फूड रो एनर्जी डेंसिटी टा कमी चले तो सेटा होचे हमर कोन 10% लॉ केमिकल एनर्जी इज योर करेक्ट आंसर ए हीट एनर्जी आई थिंक फूड रही कथाटा अछि हीट नुह एटा
फूड रो कथाटा तो केमिकल एनर्जी इज योर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहूँ पिला देखो ये तुम बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रो तीन एवरीडे साइंस रो क्वेश्चन जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन डायमंड ग्राफाइट सल्फर ना फुलरिन कोटा हबो करेक्ट आंसर जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Which one of the following is a good conductor of electricity? Kuha, samaste kuha. 19 ର कोटा हबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 ର कोटा हबो करेक्ट आंसर जो गोटे नॉन मेटल बहुत सारा अछि ना नॉन मेटल विथ हाई कंडक्टिविटी नॉन मेटल विथ हाई कंडक्टिविटी एटा कोन हमर द करेक्ट आंसर इज ग्राफाइट कोन ग्राफाइट सेमती क्वेश्चन आसीबो नॉन मेटल इन लिक्विड फॉर्म सेमती क्वेश्चन आसीबो नॉन मेटल इन लिक्विड फॉर्म नॉन मेटल्स इन लिक्विड फॉर्म कोन किए ओनली नॉन मेटल इन लिक्विड फॉर्म सेटा कहइबो ओनली मेटल इन लिक्विड फॉर्म मेटल इन लिक्विड फॉर्म नॉन मेटल इन लिक्विड फॉर्म मेटल इन लिक्विड फॉर्म को प्रणाम नॉन मेटल इन लिक्विड फॉर्म मेटल इन लिक्विड फॉर्म कोटा हबो करेक्ट आंसर नॉन मेटल को नॉन मेटल टा लिक्विड फॉर्म रे अछि हमरो को नॉन मेटल टा लिक्विड फॉर्म रे अछि ब्रोमीन कोन ब्रोमीन टा हमरो नॉन मेटल जोटा कि लिक्विड फॉर्म रे अछि सेमदी मर्क्यूरी जोटा कि हमरो मेटल गोटे आ सेटा हमरो कोन लिक्विड फॉर्म रे अछि द करेक्ट आंसर इज मेटल फॉर्म रे होछि मर्क्यूरी नॉन मेटल रे होछि ब्रोमीन ओके वेरी गुड एंड बहुत सारा एक्सेप्शंस अछि जोडा को तुम माने निश्चित चेक आउट करि परियो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को जिवा क्वेश्चन नंबर 20 कोन कहै छी excessive exposure of humans to UV rays results in what damage of immune system damage to lungs skin cancer na peptic ulcers कोटा हबो करेक्ट आंसर UV rays रो एक्सपोजर देखा हमर जो यूवी रेज थाए यूवी रेज तीन प्रकार थाए कौन कौन अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज हमरो यूवी ए यूवी बी और यूवी सी रेज थाए है ना यूवी ए यूवी बी यूवी सी तो ए दीटा हमरो ब्लॉक कर दिए कि ओजोन लेयर ब्लॉक्ड बाय ओजोन लेयर द्वारा हमरो ब्लॉक दे जाए हला ए दीटा जते ओजोन होल हे जिवो देन यूवी बी सी ए दीटा को पसी आसी किंतु एटा ब्लॉक हे जाए ये जो यूवी एटा को हमें प्रोटेक्ट करू बाय यूजिंग सनस्क्रीन कोन हमर जो सनस्क्रीन रे थे एसपीएफ सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर 50 प्लस 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 जो न थे तो बेसिकली सेटा हमरो यूवी ए को बंचेया पे हमें बेसिकली ताको यूज करू यूवी ए तो कोन हो करेक्ट आंसर कोन हो एक्सेसिव एक्सपोजर टू यूवी रेज रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम डैमेज टू लंग्स स्किन कैंसर ना पेप्टिक अल्सर कोटा हबो करेक्ट आंसर 20 रो कोटा हबो करेक्ट आंसर किछि लोग ए कहउचंदी किछि लोग सोडियम रो कोन हबो सोडियम टा होची तार भी सब स्पेशल प्रॉपर्टीज अछि सोडियम टा जेमति कि हमरो सबटू लाइटेस्ट मेटल भितरे जिवो तापर लिथियम सोडियम एडा सब लाइटेस्ट मेटल रे जिवे तापर सेकंड कथा बहुत ही वोलेटाइल मेटल जोटा कि जल्दी ही तमरो रिएक्ट कर जाए एयर और वाटर सहित तो सोडियम रो भी किछटा यूनिक प्रॉपर्टीज अछि तो कोन एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट्स इन गोटे होची इम्यून सिस्टम केमती इम्यून सिस्टम टा को ये करिवो म्यूटेशंस द्वारा कोन द्वारा करिवो डीएनए म्यूटेशंस द्वारा जतेले स्किन ऊपर हमर कोन यूवी रेज ओडा पडिवो हमर जेनेटिक मेकअप को से चेंज करि पारे जो अछि ना जो डीएनए रे अछि कोन एडेनाइन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन बा यूरासिल जा भी तमर अछि सेटा को से तार से सीक्वेंसिंग टा को चेंज कर परियो यूजिंग तमर से म्यूटेशन हेले म्यूटेशन हे गेले तमर इम्यून सिस्टम रे चेंजेस आस पारे और स्किन कैंसर तो हबो ही हे पारे तो 1 और 3 द सी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज 1 एंड 3 तमर जेनेटिक म्यूटेशंस भी कर पारे जतेले तम यूवी रेज ओडा स्पेशली तमर यूवी ए यूवी बी ए दिटा गोटे हार्मफुल रहे तो एटा जतेले पेनिट्रेट करे तम स्किन रे तो जेनेटिक म्यूटेशन कर पारे जहा द्वारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज हे पारे किंबा स्किन कैंसर द्वारा भी तुमरो जो मेलानिन सप्लीमेंट न थे मेलानिन
जो पिगमेंटा न थाए जोटा कि हम इंडियंस मान भीतर बहुत अच्छी आम जो कहे ना कला हो जाऊे आम जो कहे टैनिंग हो जाऊे टैनिंग कहीं हो बिकॉज ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट इन द स्किन तो मेलानिन पिगमेंट गोटे गोटे डार्क कलर पिगमेंट टैन हो जाती ना कहती टैनिंग इज नथिंग बट दिस मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट इन आवर स्किन तो यहाँ फॉरेनर्स मान न थाए दैट इज व्हाई ना स्किन कैंसर हबार चांसेस टिके अधिक रहे तो मेलानिन पिगमेंट इंपोर्टेंट फॉर नॉट हैविंग स्किन कैंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 21 कौन कही क्वेश्चन नंबर 21 कौन कही विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ विनेगर कौन 50% to 60% acetic acid in alcohol 5 to 8% acetic acid in alcohol 5 to 8% of acetic acid in water 50 to 60% of acetic acid in water कोटा अब करेक्ट आंसर विनेगर का कहवा जाए कोटा अब विनेगर का कहवा जाए विनेगर इज 50 to 60% acidic acid in alcohol 5 to 8% of acidic acid in alcohol 5 to 8% of acidic acid in water 50 to 60% of acidic acid in water what are the correct answer 21 the correct answer is C that is 5 to 8% of acetic acid जोटा कि हमरो CH3COOH एसिटिक एसिड कौन CH3COOH जो को हमें इथानोइक एसिड कहूचे तो सही CH3COOH है तो 5 to 8% of acetic acid in water एटा होची 5 एटा हला हमरो विनेगर ओके तो C is your correct D नुह C is your correct answer that is 21 the C is your correct answer vinegar सेमती अलगा नावडा भी आसपारे विनेगर तो आसीगला सेमती आसीबो कॉस्टिक सोडा कोन एटा देखिबो कॉस्टिक सोडा कोन बेकिंग पाउडर कोन बेकिंग पाउडर सोडा कौन बेकिंग पाउडर सोडा वाशिंग पाउडर कौन वाशिंग पाउडर कौन हमरो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉस्टिक सोडा देन हमरो लाइम वाटर का कहती लाइम वाटर देन जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तापरे जिप्सम पर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सबूर सब जगह साइंटिफिक नेम ओडा तुम माने देखिकी जाइतिबो टिके टिके तुम केमिस्ट्री रे भी हेल्प करिवो ता सहित तुमरो जनरल साइंस रे भी तुमको हेल्प करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो लेवल केमती रोज क्वेश्चन नंबर 22 कौन कहूँ disposable plastic plates should not be used because they are made up of materials with lightweight they are made up of toxic materials they are made up of biodegradable materials na they are made up of non biodegradable materials so disposable plastic plates ओडा कोन पे यूज करिया कथा नुह should not be used कोन should not be used because they are made up of materials with lightweight they are made up of toxic materials they are made up of biodegradable materials na they are made up of non biodegradable material कोटा बा करेक्ट आंसर को कोटा बा करेक्ट आंसर disposable plastic plates should not be used because of they are made up of non biodegradable materials हला सोलो ये सब कोन disposable अच्छा non biodegradable हला D is your correct answer next question जीवा question number कोन कहि जी question number 23 कोन कहू छी पिला माने question number 23 कोन कहू छी the ability of metals to be
drawn into thin wire is known as कौन ductility, malleability, sonoricity ना conductivity. कोटा अब correct answer समस्त को the ability of metals to be drawn into thin wires माने गोटे metal टे अछि metal टा को हमें thin wires रे को convert करछे कोन करछे को पतला पतला wire रे को हमें convert करछे ताको कोन कहंती हमर ductility, malleability, sonoricity ना conductivity. कोटा अब correct answer को बहुत ही easy question को thin wires रे convert करछे हमें त 23 रो कोटा अब करेक्ट आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन केमिस्ट्री आस्थिला वाला क्वेश्चन तो देखो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री दीटा ग्रेस करिवे क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज व्हाट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज डक्टिलिटी जदी वायर रे हमें जदी बेंड करि परिबा सेटा ला डक्टिलिटी जदी थिन शीट्स रे हमें मेटल टाको बाडे की कन्वर्ट करि परिबा देन होची हमर कोन malleability जदि भल साउंड प्रोड्यूस करछि ताकू हमें का सोनोरिसिटी आ जदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स ओडा को कंडक्ट करछि और टेंपरेचर को कंडक्ट करछि त थर्मल कंडक्टिविटी आ इलेक्ट्रॉन्स बा करंट को कंडक्ट करछि त इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें कहि परिया बुझछो ना नहीं तो मेटल्स रो एडा सब इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज गोटे होछि डक्टाइल जोटा कि हमर थिन वायर्स रे से ड्रॉ हे परिबो malleable जोटा कि हमर थिन शीट्स रे सेटा फॉर्म हे परिबो सोनोरस जोटा साउंड भलो प्रोड्यूस कर परिबो आ कंडक्टिविटी टा हमर दी प्रकार थे गोटे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गोटे थे थर्मल कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रे इलेक्ट्रॉन रो फ्लो टा जरूरी आ थर्मल कंडक्टिविटी रे टेंपरेचर रो बा हीट रो फ्लो टा हबा जरूरी so the ability of the metals to be drawn into thin wires is known as ductility कोन ductility is your correct answer 23 रो ए जो मान देइछो से माने करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को जिबा देखो बढ़िया टॉपिक रो आसी क्वेश्चन कोन alloys रो क्वेश्चन आसी देखो alloys रो भी बहुत सारा क्वेश्चंस पड़ी जाय पारे तो डिफरेंट alloys आ तार मिक्सचर सोडा को तुमको मन रखियार अछि तो स्टेनलेस स्टील is a very useful material in our daily life obviously हमें बहुत सारा जगह स्टेनलेस स्टील को यूज करछे it's a mix of iron and mixed with कहा से तो निकेल एंड क्रोमियम कॉपर एंड क्रोमियम निकेल एंड कॉपर ना कॉपर एंड गोल्ड स्टेनलेस स्टील से तो कौन मिलता है निकेल एंड क्रोमियम कॉपर एंड क्रोमियम निकेल एंड कॉपर ना कॉपर एंड देखो स्टेनलेस स्टील हे गला मु जदी कहबी स्टेनलेस स्टील हे गला देन ब्रास हे गला ब्रोंज हे गला एवडा सब देखिवो स्टेनलेस स्टील का आसे तो अंजी ब्रास हे गला ब्रोंज हे गला देन आ कोन छी बहुत सारा अमलगम हे गला अमलगम एवडा सब कोन हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ alloys रहउची है ना नहीं तो कोटा हबो स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ निकेल कॉपर एंड आयरन कोन FeNi और Cu मते की कहबो ब्रास रो कंपोजिशन कोन ब्रोंज रो कंपोजिशन कोन आउ अमलगम तो मन रखियो मर्क्यूरी बेस्ड तार रहइबो निश्चित अमलगम रो मर्क्यूरी बेस्ड तो निश्चित रहइबो सेंती ब्रास रो कोन रहइबो ब्रोंज रो कोन रहइबो ठीक है मते समस्त कमेंट सेक्शन में जणो ब्रास कोन ब्रोंज कोन की कहइबो ब्रास कोन ब्रोंज कोन ब्रास रो कोन कॉम्बिने को एलॉय रो कॉम्बिनेशन में बनची ब्रास को एलॉय रो कॉम्बिनेशन में बनची ब्रोंज की कहबो समस्त को सेशन को समस्त लाइक करो जम्मा 14 जण ही वाचिंग करछो तो निश्चित तुम माने कुह कोटा बा करेक्ट आंसर ब्रास रो कोन हो ब्रोंज रो कोन हो अमलगम रो कोन हो कुह कोटा हबो करेक्ट आंसर स्टेनलेस स्टील आयरन निकेल कॉपर ब्रास रो कोन हबो ब्रोंज रो कोन हबो समस्त मते कमेंट सेक्शन में जणा समस्त मते देखि की कमेंट किछिटा काम निजे भी करो ब्रास और ब्रोंज रो कमेंट सेक्शन में जो माने भी रिकॉर्डिंग देखुछो निश्चित तमे जणैबो ब्रास और ब्रोंज रो कोन त alloys आर सही alloys को नै की क्वेश्चन आछि कोन क्वेश्चन 25 को आछि alloys are homogeneous mixture of metal with a metal and a non-metal which among the following contain non-metal as one of its constituent brass bronze amalgam na steel ले तो हमें देखले स्टेनलेस स्टील आयरन एंड कार्बन
होची हमर स्टील, अमालगम रे होची मर्क्यूरी, ब्रोंज रे कोन होची आउ ब्रास रे कोन होची के कहबो मने नाही। ब्रोंज कोन कॉपर प्लस जिंक ना कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक होची ब्रास। तो कुआ यांका बेनक भितरु कोउटा नॉन मेटल ताले, नॉन मेटल कोउटा, which one of the alloy has non metal in it? lead टा metal ना non metal? tin, tin, n sn सेटा सॉरी एटा मु lead लिख देली भूल रे, but it is tin, sn। कोटा B is your correct answer, that is bronze। bronze is our correct answer, very good। bronze is our correct answer। जो मैंने भी सेशन को लाइक करना निश्चिंत लाइक करो को bronze is our correct answer। काहे एथरे कॉपर तो अछि बट ता से तो टिन भी अछि जोटा कि हमर कोन गोटे नॉन मेटल रे जाय। जिंक, जिंक गोटे मेटल ना अर्चना, जिंक गोटे मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, to protect tooth decay we are advised to brush our teeth regularly। the nature of the toothpaste commonly is acidic, neutral, basic ना corrosive। कोटा वो करेक्ट आंसर। जेहेतु हमर टूथ टा तार टूथपेस्ट रो नेचर टा केमती होबा जरूरी, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक ना corrosive। सर अब केतेटा क्वेश्चन अछि? आई थिंक ऑफ 4टा क्वेश्चन अछि पिला। 30टा क्वेश्चन रे हम आज स्टॉप करबा सेशन को पिला माने। तो को टू प्रोटेक्ट टूथ देखे हेवी हे जाउची कि हेवी होउची जदी भलो कथा पिला माने, बिकॉज़ ए टाइप रो जनरल साइंस रो क्वेश्चन तम पई इंपोर्टेंट। एई टॉपिक सोडा को निश्चित टच करी कि जीवो जनरल साइंस रे, बिकॉज़ जनरल साइंस रो क्वेश्चंस एमती ही आसे हला। तो को टू प्रोटेक्ट द टूथ डिके वी आर एडवाइज्ड टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। कौन द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड कौन हमरो एटा इज अ बेसिक टूथपेस्ट। हां जो हमरो टूथपेस्ट थाए सेटा बेसिक थाए। तो एसिडिक हमर माउथ ऑलरेडी थाए, सकाळ उठला बेलक हमर माउथ ऑलरेडी एसिडिक थाए। ता सहित जते हम बेसिक टूथपेस्ट को यूज करू है ना, नहीं बेसिक टूथपेस्ट को यूज करू तो हमर कोन हुए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुए, जोथरे कि सॉल्ट प्लस वाटर हमर कोन आसी जाए। से सेति पे हमर salt plus water form हो जाए। acidic mouth, basic solution, basic toothpaste give salt plus water। the nature of the toothpaste कौन basic हम। next question 27 कौन कहिची electrical wires have a coating of an insulating material। the material generally used कौन को coating टा हमर यूज करा जाए जो वायर्स माने करे, जो वायर्स थाए वायर्स माने करे सब कौन कॉपर रो सब तो वायर्स थाए हां ना। हम समस्त जेतल देखिबा प्राय तो वायर सोडा हमर कोन कोथरे थाए कॉपर रे बनथाए। कोथरे बनथाए कॉपर वायर्स थाए। काहे कि कॉपर रो हाई कंडक्टिविटी जोगु हां ना, नहीं बहुत जल्दी कंडक्ट करे, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हां ई सब इंपोर्टेंट सब पैरामीटर्स थाए कॉपर। किंतु मु जदी कहबी जे कॉपर वायर ता जो कोटिंग हेता है कोन हेता है तारो कोटिंग हेता है। तो कोटिंग टा को कलर रो हेता है? कोटिंग टा गोटे थाए ग्रीन कलर रो थाए, गोटे ब्लू कलर रो थाए कोटिंग, बहुत सारा कोटिंग थाए। तो से कोटिंग टा कोथरे बनता है? द राइट आंसर इज पीवीसी। पीवीसी 27 रो सी पॉलीविल क्लोराइड। कोन पॉलीविन क्लोराइड, पॉलीविन क्लोराइड पीवीसी, पीवीसी पॉलीविन क्लोराइड एटा होचे हमर करेक्ट आंसर, जोथरे कि हमर कोन कॉपर रो वायर ओडा को हमें कोटिंग करू सो दैट हमको करंट न लागू। इट्स एन इंसुलेटिंग मटेरियल। कोन इट्स एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ये इंसुलेट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 28 रो कोन होबो क्वेश्चन आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड? कोन इट्स अ लिक्विड? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फास्फोरस ना ऑप्शन डी सल्फर। कोटा होबो करेक्ट आंसर को which of the following non-metals is a liquid? Carbon, bromine, phosphorus na sulfur। which of the following non-metals is a liquid? Carbon, bromine,
phosphorus and sulfur. Non-metals is a liquid. Right answer is bromine. Already discussed. Next question jiba. In a hydro power plant, देखो 29 question. In a hydro power plant, potential energy possessed by stored water is converted to electricity. Kinetic energy possessed by the stored water is converted to potential energy. Electricity is extracted from water, but water is converted into steam to produce electricity. कोटा वा करेक्ट आंसर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट रे कौन करा जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट रे कौन करा जाए जो माने भी समस्त सेशन को देखुछ निश्चिंत सेशन को लाइक करिवे इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कौन करा जाए पोटेंशियल एनर्जी का पोजेस्ड बाय वाटर स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी हम ऑलरेडी तुम डिस्कशन करिछि जे जो माने भी समस्त देखिनो गोटे हाइट जाए हमर पानी को फिल करा जाए देन सडनली हमर पानी को फ्लो करा जाए टरबाइन बुले कौन बुले टरबाइन टा हमर देखो मो टरबाइन रो चित्रटा टिके ये होबनी टरबाइन टा बुलिबो टरबाइन बुलिबा द्वारा हमर कोन हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो कोन मेकानिकल एनर्जी एटी टरबाइन बुलिबा को हम कोन को मेकानिकल एनर्जी तो मेकानिकल एनर्जी टा कन्वर्ट होची इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एंड एटी हमर पोटेंशियल एनर्जी टा एक्चुअली पोटेंशियल टा काइनेटिक पानी रो काइनेटिक रो मेकानिकल रो इलेक्ट्रिकल एटा होची साइकिल कोन पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट रोची स्टोर्ड जोटा कि गोटे हाइट रे रोची तो सेटा हमर कोन काइनेटिक रे कन्वर्ट होची जेतेल ताको छडा जाउची टरबाइन जेतेल बुलची देन सेटा मेकानिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होची एंड देन जेतेल हम सेथरु इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होची सेटा हमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी possessed by stored water is converted to electricity. Next question 29. Which of the following is a non-renewable source of energy? बहुत ही easy question. Non-renewable source of energy कौन? Option A wood, option C sun, option B sun, option C fossil fuels, ना option D wind. कोटा वो correct answer को. Which of the following is a non-renewable energy source? Non-renewable माने कौन? जोटा आमे आउ replenish करि परिबा नाही. No आउ replenish हे परिबो नाही हला सेटा होची नॉन रिप्लेनिश माने कोन रिफिल हे परिबो नै एथरो एमडी मन रखिया हमें जे हमर रिफिल हे परिबो नाही रिप्लेनिश हे परिबो नाही रिफिल हे परिबो नाही सो इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जोथरे हमर रिफिल हे परिबो सेटा हमर कोन अगेन सेटा स्टोर्ड बैक हे परिबो रिप्लेनिश हे परिबो सेटा हमर कोन दैट इज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो नॉन रिन्यूएबल किया का भितरे फॉसिल फ्यूल्स जोथि पे एते बाडा बाडी से ही हमर कोन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज 29 रो ऑप्शन होची सी दैट इज फॉसिल फ्यूल्स वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो दिस इज 30th आई गेस हां सॉरी सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 30 तो 30 रो ऑप्शन होची कोन सी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज फॉसिल फ्यूल 13 फॉसिल फ्यूल्स होची करेक्ट आंसर ओके तो एथि सहित आमे आज पाखापाखि 30टा क्वेश्चंस रा आंसर्स पाई गेले ता रिलेटेड जते सब कांसेप्ट्स भी मु तुमको सब क्लियरली बुझेबा चेष्टा करछि पिला मान बहुत सारा इंपोर्टेंट टॉपिक्स अछि जोथरु किछिटा इंपोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड आमे आज क्वेश्चंस करिचे जनरल साइंस रो आई होप तुमको आज रो सेशन टी को भल लागिथिबो सेशन टी निश्चिंत जो माने चाहुचो ए टाइप रो कंटेंट आगु को मिलु आ तो समा 10 दिन रहला तो टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस रे रेगुलर क्लासेस आसीबो 9 AM 9 PM रे तो निश्चिंत समस्त जॉइन करियो को भूलिबनी साइ स्टडी क्लासेस आउ रेगुलर कंटेंट पाया पे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करो बीएड एंट्रांस आउ खूब अल्प दिन परिश्रमटा तुमरो निश्चिंत जरूरी रहया जरूरी जो माने भी समस्त सेशन को लाइक करिनो सेशन को लाइक करनियो सब्सक्राइब करो चैनल साइ स्टडी क्लासेस को निजरो स्कोर भी निश्चिंत जणो निजरो स्कोर भी निश्चिंत जणाओ जे केते कोन रहिला तुमरे महा रिवीजन सीरीज ऑफ जनरल अवेयरनेस आमे एमती घंटाटे सेशन आनी की आमे सब जाक टॉपिक्स को टच कर दबा तुम बीएड एंट्रांस पूर्व एति की मोर तुम पे ये प्रॉमिस तो तुम माने समस्ते जदी चाहूचो ए टाइप रो सेशंस कंटिन्यू रहू देन निश्चिंत निज भल पाइबाटा दियो एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रो मैराथन निश्चिंत आसीबो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रो मैराथन गोटे आनिबा मैराथन क्लास गोटे करबा एई रविवार तुमरो मैराथन क्लास हबो गोटे
टीचिंग एप्टीट्यूड रो जनरल अवेयरनेस रो दीटा आकर गोटे गोटे मैराथन क्लास निश्चिंत मु करिवि बिफोर एग्जाम। तो तो ता पई तम मानकु तम सपोर्टटा जरूरी, तम सपोर्ट जते भलसे रहबो देन सेटा हमें भलसे करि परिबो। ओके ओके सो थैंक यू सो मच। आज पे एतिकी रहूची। समस्ते टार्गेट लाइक को निश्चित एटा देखिबो जे केते टार्गेट हमर लाइक रो टार्गेट मु तुम कहिछि 200 लाइक्स रहइबो। तो निश्चित तमे याकू लाइक करो, शेयर करो, आउ सब्सक्राइब करो चैनल साई स्टडी क्लासेस। गुड नाइट ऑल, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।